ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस दिया हुआ है। सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, गिवन मैट्रिसेस A is equal to 1 2 1 2 4 2 3 6 2 1 2 2। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया हुआ और यहाँ पे लिख देंगे 3 into 4। मैट्रिक्स लिखने की जरूरत है, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब इसे हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो आपको मैंने बताया था ना कि आपको सारी चीजों को क्या करना होगा, बच्चे 0 0 फॉर्म में लाना होगा। किस फॉर्म में लाना होगा, 0 0 के फॉर्म में लाना होगा। तो हम लोग किसको पहले करेंगे, R2 और R3 को। इसको बोलते हैं नाउ we will perform। ऑनलाइन आप देखते रहिएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन बता। now we will perform elementary operation that is अर्थात रो ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, अर्थात that is रो ऑपरेशन in this matrix, इस चीजें अगर आप लिख देते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट मार्क्स लाने के लिए। R2 का क्या हो करेंगे हम लोग, R2 टेंड्स टू R2 एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, कुछ ऐसा क्या करें कि 0 0 हो जाएगा ना। R2 टेंड्स टू R2 minus 2R1, R2 minus 2R1 और फिर R3 लगाएंगे बच्चे, R3 टेंड्स टू, ध्यान रख रहा है इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है। इक्विवेलेंट फॉर्म अर्थात 0 के फॉर्म। R3 टेंड्स टू R3 minus R1, R3 minus R1। ठीक है, हमारे पास ऐसा कीजिए, इसको इस साइड लिख लीजिए, तब डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा। R3 कैसे निकालते हैं, R3 minus R1, डायरेक्ट भी बच्चे लिख सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए करके बता देते हैं कि कैसे करना है। अब क्या है, R2 का वैल्यू क्या है बताइए जल्दी से। R2 में क्या है, 2 4 6 2, यही है ना बच्चों। थोड़ा और स्पेस हम ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, आसानी होगा हमें लिखने में, ज्यादा ऊपर थोड़ा और करके 2 4 6 2। ठीक है बच्चों, फिर माइनस आप इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, स्पेस आपके ऊपर निर्भर, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 2 R2 की वैल्यू 4 6 उसके सामने लिख दीजिए, माइनस 2 R1 की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 माइनस 2, फिर R1 की वैल्यू कितनी है, 2। फिर बच्चे ध्यान देंगे 2 R1 1 2 हो गया, फिर 3 2 into 3, यही है ना बच्चों, ध्यान से बताइएगा। फिर 2 minus 2 into 1। बच्चों आप ध्यान से देखिए, क्या R2 की वैल्यू यह 246 है कि नहीं है, आ गया 246। फिर R1 का बच्चे 1 2 3 1, देखिए 1 2 3 1 आ गया, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाना है ना। देखिए मुरारी सन्नी बोलते जाइएगा जहां डाउट हो। अब देखिए 2 minus 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। 2 minus 2 is equal to 0। फिर 4 minus 2 is equal to 4 minus 4 is
इज इक्वल टू 0। फिर बच्चे हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, तो R2 का सारा क्या हो गया है, तो 0 हो चुका है ना। 0 बनाना है एक लेंथ फॉर्म में, ठीक है। अब फिर देखिए R3 के ऑपरेशन में बच्चे ध्यान देंगे, R3 में क्या है, 1 2 1। अच्छा एक चीज और प्रश्न उठता होगा, आपके मन में बात चलता होगा कि सर आखिर ऐसा क्यों, हम क्यों ना ऐसा करें कि सब वैल्यू को बदल दे और चेंज करके कर ले, तो भी आप कर सकते हो, आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप, मैंने कंपल्सरी नहीं है कि आप इस वैल्यू को कीजिए ही कीजिए, आप बाद में भी उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आपको पड़ेगा, ठीक है। तो R3 का वैल्यू लेंगे R3 माइनस R1। R3 में क्या पड़ा हुआ है, 1 2 1 2। मैंने ये जरूरी नहीं है हम अलग कर ले, एक बार में कर ले, आपके ऊपर है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। 1 2 1, ठीक है बच्चों, 2 अगेन 2, 1 2 3। देखते रहिएगा कोई वैल्यू गलत ना हो। माइनस 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 माइनस। R1 की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 1। यही है ना बच्चों, 0 0 माइनस 1 माइनस, सॉरी प्लस, ठीक है। इन्हीं को कुछ दिक्कत यहाँ तक। तो बच्चे इस दोनों में आप जरा गौर फरमाइएगा कि इस दोनों में क्या हुआ है कि R2 पूरा 0 हो गया। और याद रखना है, कोई भी इन्वेंटरी ऑपरेशन अगर 0 हो जाए तो बच्चे उसको इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, पहले तो इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए। अब हमारे पास एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बन के क्या आ चुका है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, जरा देखिए। A is equal to 1 2 3 1। क्योंकि बच्चे हमने R2 और R3 को चेंज किया ना, R1 को तो किया नहीं, तो एज यूजुअल लिखेंगे 1 2 3 1 1 2 3 1 0 0 0 0। फिर उसके बाद 0 0 माइनस 1। यही होगा ना बच्चे, ध्यान देखिए यही फॉर्म चेंज आ गया ना। तो मैंने आपको रूल बताया है कि नाउ वी विल इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या करेंगे बच्चे, हमें यहाँ पे R2, इसको बंद कर दीजिए बॉक्स को, ठीक है। R2 स्वैप कर जाएगा, और जब भी इंटरचेंज करते हैं तो 2 टाइम्स एरो का सिंबल देना जरूरी है। R2 टेंड्स टू R3, ठीक है बच्चे। तो अब A की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, सन्नी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछा कीजिए, ऐसे आप लोग आपस में बात करते हैं, समझ रहे हैं तो क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। R2 टेंड्स टू R3, तो मॉडल सेट का क्वेश्चन क्यों नहीं बना के भेजते हैं, बनाइए उसको, बहुत सारा क्वेश्चन है। R2 टेंड्स टू R3, तो बच्चे A वैल्यू जो है ना R2 है, A वैल्यू अब शिफ्टिंग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ऐसे बना लिए, और यहाँ पे करेंगे 1 2 3 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यह आ जाएगा 0 0 माइनस 1 1, ठीक है। और फिर आ जाएगा 0 0 0 0। क्या बच्चे सभी वैल्यू 0 0 फॉर्म में आ चुके हैं कि नहीं, याद रखना है, जैसे ही अगर कोई वैल्यू 0 0 फॉर्म में आ चुका है और वैल्यू अगर चेंजिंग हो चुका है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे यहाँ पे आपको फॉर्म देखना है कितनी बार 0 आया है, कितने टाइम्स 0 आया है बताइए, कौन कौन आया है, फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब करते जाएंगे।
तो बच्चे ए हमारा आया है और एक ए आया है, तो क्या कहेंगे आंसर? इसलिए देयरफॉर या इसीलिए का सिंबल ऐसे कीजिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। आंसर यही होगा ना बच्चे? कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? याद रखना है बच्चे, हमें एक चीज ध्यान रखना है, एक और इसमें दो कंसेप्ट ध्यान रखना है, ध्यान रखिए बच्चे। ए जो है ना फॉर्म, ध्यान दीजिएगा आप प्लीज, अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल गया, ये हमेशा फर्स्ट सिर्फ 1 रहेगा, बाकी ये सब क्या होते चले जाएंगे? 0 0 एक्विवेलेंट फॉर्म में। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स बदल गया, अभी अगला क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, बनाइए तो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुरारी समझ में आया? सन्नी आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन दें क्या? क्वेश्चन प्रोवाइड करें और समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं, अब सोइएगा, बाद में बना लीजिए। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसको मिटा दे रहे हैं, ऐसे ही बनाना है, फिर आगे रिपीट करना, वर्किंग रूल लिखना है, पहले कैसे काम करता है कंसेप्ट, फिर उसके बाद इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन बच्चे परफॉर्म करेंगे, है ना? मैं सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, बाकी सभी चीज आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। जल्दी से बनाकर सेंड कीजिए तो मैं तुरंत देखूंगा, क्योंकि कौन बनाते हैं नहीं पता चलता है हमको। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कुछ पता तो चलना चाहिए कि कौन से बना रहे हैं, आप लोग बाद में बना के भेज दीजिएगा। A इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 3 0। बच्चे इसका मैं क्या कर रहा हूँ, रो और कॉलम का ऑपरेशन बढ़ा दे रहा हूँ, तब मैं देखता हूँ आपको कैसे बनाएंगे। 1 2 3 0 2 4 3 2, और देख के नहीं बनाना है प्लीज, ऑफलाइन आप लोग आपस में गलत बनाएंगे, लेकिन अपना खुद का बनाएंगे, है ना? आप लोग ध्यान दीजिए, गलत नहीं बनाइए। 1 2 3 जैसे जैसे आप प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिस तरह से प्रिंसिपल्स बताए हैं उसी तरह से आप लोगों को बनाना होगा, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है? 1 2 3 0 1 2 4 3 2 2 4 2 4 3 2 2 4 3 2, ठीक है बच्चे? 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 1 2 3 0 2 4 3 2 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5, ठीक है बच्चे? 6 8 7 5 याद रखेंगे, या 5 मार्क्स या और 10 मार्क्स कंफर्म एग्जाम में पूछता है, 100% कंफर्म। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। बच्चे 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपके कंफर्म पूछा जाएगा, इसलिए इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या हुआ बच्चे, हमारा रो बढ़ चुका है और कॉलम भी बढ़ रहा है, तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है? मुरारी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इसको मिटा दें मुरारी? हाँ सर मिटा दीजिए। ठीक है मिटा दें। वर्किंग रूल बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ लीजिएगा कंसेप्ट से। हाँ बताइए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? कौन बताएंगे बच्चे? कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 4 into 4 सर। 4 into 4 का है। आप बताइए अनमोल कुमार। 4 into 4 तो 4 into 4 में 4 पहला क्या है? कॉलम या रो? रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम परफॉर्म करेंगे कि रो? ध्यान रखिए, यही सब छोटी छोटी बात है, बहुत रिलेटिव बात।
कोई कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। एक्सेलेंट फॉर्म में बनने के लिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का परफॉर्म होना बच्चे बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन गिवन a is equal to, ठीक है बच्चों, जो दिया हुआ है 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5 पहले लिख लेंगे और मैं देखिए सही चलो इसमें देखिए नेक्स्ट चला जाता है ना, बताइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, now we will perform ऐसे लिख के बनाइए क्लियर। now we will perform elementary operation, elementary अच्छे रो वगैरह जो चेंज करते हैं अपने, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज रो ऑपरेशन। बिकॉज आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे कॉलम नहीं निकालेंगे, रो मैट्रिक्स रो ऑपरेशन। अब ऐसा क्या करें कि 0 0 हो जाए, है ना बच्चे, तो आपको सोचना होगा और सोच के बनाना होगा, तो बिल्कुल बनेंगे। तो पहले क्या करिए, R2 टेंड्स टू, देखिए कितने कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, ठीक है बच्चों। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, R3 tends to R3 minus 3R1, ठीक है बच्चों। R3 tends to R3 minus 3R1, R4 is equal to, देखिए तोड़ के ऐसे कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको क्लियर स्पष्टता रहेगी, तो आपको समझने में आसानी होगा। R4 tends to R1 minus 6 R4 tends to R1 minus 6 R1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल 0 0 बनाना है तो बच्चे करेंगे, ये सब करते हैं सिर्फ ये देखिए अब 0 बनता है कि नहीं, प्रश्न तो ये है बच्चे। हमारा R2 में क्या है, सर 6 से कौन होगा कहां पे, यहां पे देख लेते हैं। देखिए 6 से अगर 0 और 2 हो, क्या हमें 0 0 ये बनाना है ना बच्चे, ये सब 0 आना चाहिए। देखते नहीं आएगा तो चेंज करेंगे, है कि नहीं। चलिए कुछ भी हो सकता है, मैथ रटने की चीज नहीं है, मैथ करने की चीज है। जब आप बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। R2 का ऑपरेशन बच्चे क्या है, 2 याद रखिएगा 4 3 2, यही है ना, 2 4 3 माइनस 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 2R1, 2 into 1 बच्चे इक्वल टू, फिर R1 2 into 2 इक्वल टू, फिर 2 into 3 इक्वल टू, फिर 2। बच्चे ध्यान देंगे आप लोग, 2 into 3 और R1 फिर 1 2 4 3 2 1 2 3, और ठीक है बच्चे यहाँ पे हमने 0 लिख दिया है। अब क्या है, 2 minus 2 is equal to 0 हो गए, 4 minus 4 is equal to 0 3। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, हमने किया है ऑपरेशन तो किया है 2 से 1 2 3 0 और 8 में, ठीक है। तो 3 minus 6 is equal to -3 बच्चे, और 2 minus 0 is equal to क्या हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास क्या है, R2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 0
0 0 क्या है 0 0 माइनस 3 यही आया ना हमारे पास, कोई दिक्कत किसी को? R2 का वैल्यू है। अब R3 में बच्चे हमने क्या किया, R3 की वैल्यू देखिए 3 2 1 3, ठीक है बच्चे, माइनस 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 3 R1 3 into 1 फिर 3 into 2, ठीक है, फिर 3 3 into 3 फिर 3 into 0 है ना, तो 3 माइनस 3 बच्चे क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे है ना, फिर 3 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3, 1 माइनस 9 इक्वल टू बच्चे माइनस 8, 3 माइनस 0 इक्वल टू हाँ 0 के नीचे -4 होगा, क्या होगा वहाँ पे वहीं पे सर 4 होगा सर। याद करें में है सर 2 -6 -4 होगा। अच्छा मैं देख ले रहा हूँ इसमें, आप लोग घबराइए नहीं, किस वैल्यू में क्या है पहले मैं देख ले रहा हूँ। यहाँ से देखिए पहले एलिमेंट R पूछ लेते हैं। R2 की सारी वैल्यू 2 4 3 2, R1 का वैल्यू 1 2 3 0, 2 - 2 = 0, 4 - 4 = 0, 3 गुना 6 3 - 6 = -3, 2 into 0 = बच्चे क्या होगा 0, तो माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे बताइए क्या इसमें किसी को दिक्कत है R2 में? R2 क्लियर है? हाँ सर। चलिए अब R3 में आते हैं बच्चे, इसको भी देख ले रहे हैं। R3 की वैल्यू कितनी है 3 2 1 3, ठीक है। अब माइनस R1 1 2 3 0, 3 into 1 3 into 2 3 into 3 और 3 into 0। अब इसको कीजिए 3 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 2 - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 - 6, बिल्कुल सही आपने कहा -4, कैलकुलेशन है बच्चे हो जाएगा। अब क्या है 1 - 9 इक्वल टू -8, 3 - 0 इक्वल टू 3, तो R3 के भी ऑपरेशन परफॉर्म हो गए बच्चे। अब R4 का देखेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है 1 2 नहीं ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे R1 नहीं होगा, R4 - 6 R1। मुद्दा का बात यही है। R4 की वैल्यू बच्चे क्या है 6 8 7 5 -6 into R1 बच्चे क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस माइनस, फिर आप ध्यान देंगे 2 फिर 6 3। किन्हीं को बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। तो यहाँ पे 6 - 6 = 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप लिख लीजिए ऐसे करके 6 - 6 = 0, 8 माइनस आप कर दीजिए -12 12, तो 8 - 12 कितना हो जाएगा 8 4 12 8 2 10 -4, फिर 7 माइनस, ठीक है कमेंट चल रहा है सही से बताइएगा, आप लोग पता नहीं चलता आप लोग बता दीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 - 18, ठीक है बच्चे, इक्वल टू आप कर लीजिएगा, और 5 - 0। अब देखते हैं 6 6 चलना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे -11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो बच्चे हमारे पास फर्स्ट 1 को छोड़ के बाकी सभी आ चुका है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब क्या है जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आया है ना बच्चे, ये सारे रिजल्टेंट वैल्यू को सब रिजल्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स में रख देंगे। तो नाउ A इक्वल टू, अब A की मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी बताइए? पहले तो आ जाएगा 1 2 3 0, ठीक है बच्चे। और फिर क्या आ जाएगा R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 0 0 -3 और 2 आ जाएगा,
और फिर 0 0, ठीक है। अब हमें थर्ड वाले रो को देखते हैं, 0 -4, ठीक है बच्चे, -8 और 3 थर्ड, और इसमें क्या आ जाएगा 0 -4 -4, ठीक है, और आ जाएगा -11, और इधर आ जाएंगे आपके। तो बच्चे हमारे सामने फाइनली ये सारी चीज बन के आ चुका है। 1 2 3 0 0 0 -3, कुछ भी ऐसी वैल्यू आपके सामने दिख रहा है ना, 0 0 -3 2 कुछ भी है। अब देखिए बच्चे, एक परफॉर्म करना है, सोचना है कि हमें एक रो पूरा 0 हो जाना चाहिए। मैंने बताया था ना, ऐसा क्या करें कि एक रो पूरा 0 हो जाए, पूरा का पूरा। ऐसा कौन सा ऐसा वैल्यू है कि जिसको करने से 0 0 पूरा बन सकता है? सोच के बताइए कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको करने से पूरा पूरा 0 हो जाए। बताइए जरा, कौन बताएंगे? क्या बोलिए? यस बच्चों बताइए, कौन बताएंगे? बोलिए बोलिए। अच्छा, पहले तो ये 0 हम कर सकते हैं, ये तो पहले सिंपल लग रहा है। तो क्या कीजिए, हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं नहीं बच्चे, हम ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि r third tends to r2 minus r1। बच्चे हम कर सक r थर्ड निकालने के लिए क्या किया हमने, r थर्ड माइनस r2, ठीक है बच्चे, कर सकते हैं हम। r थर्ड की वैल्यू क्या है, देखते रहिएगा, ऑनलाइन क्लास डेटा चला जाता है, दिख रहा है कि नहीं सही से? मुरारी सन्नी बोलिएगा। r3 की वैल्यू क्या है बच्चे? दिख रहा है सर। -4 -8 और 3, यही है ना बच्चे। और यहाँ पे क्या है, r2 की वैल्यू तो पहले माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0, फिर -0, ठीक है, और फिर हमें क्या करना था, -0, और यहाँ पे है माइनस, तो पहले 0 0 -3, पहले वैल्यू डायरेक्ट बैठा दीजिए 3, जो है 0 -4 -8 3 0 0 -3 और 2, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, -4 आ चुका है हमारे पास, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या आ चुका है, -8 या -3 क्या होता है बच्चे, -11। क्या करें, या आप डायरेक्ट कुछ नहीं भी करें, प्लस भी कर दीजिए, प्लस इंटू माइनस, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए तो ज्यादा बेटर है, इसको माइनस रहने दीजिए, इसको प्लस, फिर माइनस 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 प्लस फिर माइनस। देखिए इस हम ऑपरेशन में माइनस नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि हमको 11 को ब्रेक करना है, इसलिए इन्वेंटरी ऑपरेशंस को ध्यान में रखना है। प्लस देने का माइनस कर देंगे तो फिर माइनस 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 11 हो जाएगा ना, तो हमारे पास घट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -11 कर दिया, और 3 + 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 5। तो हमारे पास r3 का वैल्यू आ चुका है ना। अब सिमिलरली बच्चे हम लोग इसी तरह से करेंगे, इस वैल्यू को करेंगे, इसको कर दीजिए -11, ठीक है। अब क्या करेंगे, r4 की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले ये रिजल्टेंट वैल्यू लिख लीजिए। a = मैट्रिक्स क्या आ चुका है बच्चे, क्या आ गया है, 1 2 3 0 0 -3 2, और r3 के वैल्यू बच्चे क्या आ चुके हैं,
जल्दी बताइए 0 4 और माइनस 4 4 हाँ बिल्कुल सही बात है -4 -4 और फिर आ गया है -11 और फिर आ गया बच्चे 5 और लास्ट वैल्यू क्या है एज यूजुअल लिखेंगे 0 -4। अब देखिए बच्चे आपको देखने से लग रहा होगा कि अब ये इक्विवेलेंट फॉर्म में बनने के लिए कंजस के तैयार है कि नहीं। अब सिंपल ऑपरेशन कर देंगे ना बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास वैल्यू आ चुका है तो क्या देखिए एक इसको इधर का मिटा दे इधर नोट कर चुके हैं। चलिए अब इधर क्या करेंगे जो वैल्यू हमारे पास आ चुका है ठीक है बच्चों तो क्या करेंगे उसको सिंपल क्या करेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है A इक्वल टू 1 नोट नहीं किया है 1 2 3 0 1 2 देखिए आप लोग को मैंने उस दिन भी कहा था क्लास के समय 1 2 3 0 0 0 -3 2 और फिर 0 -4 -11 और 5 ठीक है। और ठीक है बच्चों फिर हम बाद में देखेंगे लास्ट में 0 -4 -11 ठीक है। और अब क्या करेंगे बच्चे सिंपल हम माइनस माइनस कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा ना स्वाभाविक सी बात है 0 हो जाएगा। तो अब सिर्फ चेंज क्या करेंगे R4 टेंड्स टू R4 माइनस R। यस या नो बच्चे कर सकते हैं। R4 की वैल्यू क्या है मुरारी R4 का वैल्यू एलिमेंट्स क्या है बताइए एलिमेंट्स 0 -4 -11 5 5 यही है ना बच्चे 0 -4 -11 5 और फिर R3 की वैल्यू क्या है 0 और इधर क्या है माइनस 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 सब में कर दीजिए पहले और इधर क्या है -4 फिर क्या है -11 फिर क्या है 5 ठीक है बच्चे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 -0 इज इक्वल टू 0 -4 इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू 0 फिर -11 +11 इज इक्वल टू 0 ठीक है बच्चे। और फिर 5 -5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये सारे फॉर्म 0 हो गए ना हो गया किसी को। और फिर आप थर्ड के लिए भी सेम ऑपरेशन कर देंगे सिंपल सी बात है। आप थर्ड के लिए बच्चे क्या कर देंगे सेम पैटर्न आप थर्ड। अच्छा एक प्रश्न मैंने जब आपको बताया था जब एक जीरो पूरा पूरा जीरो आ ही चुका है बच्चे तो फिर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है क्या आगे बढ़ने का जरूरत है क्या कोई जरूरत ही नहीं आगे बढ़ने का वहीं पे ब्रेक हो गया है ना। आर थर्ड को भी आप कर सकते हैं सेम पैटर्न लगा के। सेम पैटर्न क्या होगा आर थर्ड में एक एलिमेंट में आर थर्ड माइनस R4 ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ना अपोजिट। अब रखना है ध्यान में R थर्ड माइनस R4 R थर्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पे जरा देखिए 0 -4 -11 और 5 ठीक है बच्चे। और R4 की वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए 0 माइनस 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 फिर कर दीजिए -4 -11 और 5 ठीक है बच्चे। तो आप देखेंगे क्या इसकी वैल्यू 0 0 आ गई कि नहीं आ गई बताइए। तो बच्चे हम कह सकते हैं कि हमारा R थर्ड और R4 0 0 के फॉर्म में आ चुका है ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, कितना फाइनली हमारे पास कितने ऑर्डर का रैंक मैट्रिक्स बन चुका है, फाइनली इन एक्लन फॉर्म जिसको बोलते हैं, एक्लन फॉर्म इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 0। ठीक है बच्चे, 1 2 3 0। मुरारी सन्नी समझ में नहीं आ रहा है तो बीच में पूछिए। अभी नलिटी भी निकालना बच्चे, नलिटी कैसे निकालते हैं वो भी कभी कभी पूछ देता है। 1 2 3 0। ठीक है, जहां डाउट हो आप पूछिए। एलिमेंट्स बताइए, 0 0 0 0 -3 2। अगर जितना जीरो होगा बच्चे ये भी टूट सकता है, ये भी ब्रेक हो सकता है ना बच्चे, इसको अगर करना चाहें तो कोई जरूरत क्या है, 0 0 -3 2। अब क्या आ गया, ये सब 0 0। तो बच्चे इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने टाइम्स 0 आया है, फर्स्ट टाइम्स, सेकेंड टाइम्स और थर्ड टाइम्स। इसलिए therefore रैंक मैट्रिक्स, therefore आप मोबाइल बाद में यूज कीजिएगा, अनमोल कुमार ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे दीजिए। जितना आसान लगता है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन बुखार चुरा देगा, मैथ्स को हल्का मत लीजिए। therefore rank of matrix is equal to 3। यही बच्चे आपका आंसर है। ठीक है, अगर हम इसका नलिटी निकालेंगे, ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना है, नलिटी जब निकालते हैं ना तो नलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अर्थात नलिटी इक्वल टू होता है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी जो मैट्रिक्स के ऑर्डर बनेंगे। तो स्क्वायर मैट, अगर वह मैट्रिक्स, यहां से सुपर लिख लीजिएगा बाद में, कभी कभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछ लेगा बच्चे, एंड फाइंड द नलिटी। अगर इसी में पूछ दे एंड फाइंड नलिटी, NULLITY, नलिटी निकालना, तो ध्यान रखना है नलिटी तभी निकलेगा जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी और मैट्रिक्स का बच्चे नलिटी कभी नहीं निकल सकता है। ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निकल सकता है, ना स्केलर मैट्रिक्स से निकल सकते हैं, ना स्केलर मैट्रिक्स का निकल सकता है, ना डायगोनल मैट्रिक्स के निकल सकते हैं, ना यूनिट मैट्रिक्स के निकल सकता है, ना बहुत सारे मैट्रिक्सेस के रूप में किसी भी मैट्रिक्स का निकल नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ निकलेगा किसका, जिसका चारों चुंगर बराबर हो, ठीक है, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा नलिटी सिर्फ बच्चे स्क्वायर का। अब फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं, मुरारी समझ में आया नलिटी कैसे निकालते हैं? सन्नी, नलिटी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? NULLITY, नलिटी मैट्रिक्स इक्वल टू, फार्मूला होता है नलिटी मैट्रिक्स इक्वल टू order of rank matrix, order of rank matrix, order of rank matrix plus order of square matrix। तो बच्चे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यही फॉर्मूला है इसका। तो बच्चे ध्यान देना है, यहाँ पे रैंक मैट्रिक्स कितना निकाले हैं? 3 निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 4 का, तो 3 + 4 इक्वल टू 7। यही बच्चे क्या है इसका नलिटी, सिंपल सा। तो सॉरी माइनस करना रहता है, हम प्लस कर दिए, सॉरी या हाँ या माइनस करना रहता है, गलत हो गया, माइनस
प्लस मत साइन दीजिएगा, माइनस साइन दीजिएगा। तो पहले हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर रैंक मैट्रिक्स। थोड़ा रिवर्स हो गया है, ऑर्डर ऑफ पहले स्क्वायर मैट्रिक्स और फिर रैंक मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ माइनस ऑर्डर ऑफ रैंक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चे, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यही आंसर। यानी कि इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, इसलिए नलिटी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, किन्हीं को कोई दिक्कत? रैंक मैट्रिक्स निकालना सीख चुके हैं, आप लोगों को पता हो चुका है। रैंक मैट्रिक्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो इतना खराब पूछेगा नहीं, पूछेगा 2 + 2 का एग्जाम में क्या पूछेगा वो मॉडल सेट में देखिए, आप बस मॉडल सेट को फोकस करिए। एग्जाम का पैटर्न हम अपने हिसाब से दिए हैं, आप बस उसका बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनाइएगा तो आपसे एक और + 4 का भी दे सकता है, आपसे कुछ तो देगा, देता ही नहीं। मैंने मॉडल सेट में दिया 20 साल का क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, 20 इयर्स का एनालिसिस किया हुआ। आप बच्चों, आप लोगों को जो मैंने मॉडल सेट दिया है, ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100%, अगर मैं हेडिंग में लिख रहा हूँ कि मॉडल सेट में 100% टकराएगा तो कुछ कॉन्फिडेंस है ना। रीजन क्या है कि 20 सालों के क्वेश्चन का एनालिसिस किया हुआ है, इसलिए बच्चे जो मॉडल सेट देते हैं आपको जितना उसमें का बना लीजिएगा उतना ज्यादा आपका ओके रहेगा, उतना ज्यादा अटेंड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं मुरारी, सन्नी, हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कुछ भी ऐसा पूछिए। दो हजार 2019 और 18 में 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछा गया था, 4x4 2018। चलिए बच्चों, आप लोगों को इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे आप लोगों को काफी ज्यादा इस समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, जिसका नाम है इनवर्स मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मेथड का कोफैक्टर। कुछ बच्चे बनाते हैं जिनका नाम है अनमोल कुमार, आधा अधूरा बनाते हैं, कहते हैं कि हमने पूरा बना लिया। तो आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, आज तो समय कम है, तो कम समय की उपलब्धता को देखते हुए हम आपको पहले एक एक करके हेडिंग लिख लीजिएगा मैट्रिक्स मेथड। कुछ क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन बोलिए, मॉडल सेट का क्वेश्चन बोलिए। सन्नी आप बुक में पानी झोंक के बताइए कि क्या है। सेकेंड क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड का है, कुछ क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन आप बोलिए सन्नी कुमार। हाँ सर। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। मॉडल सेट नहीं है आपके पास? मॉडल सेट है तो बोलते क्यों नहीं है? माने यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का प्रवचन चल रहा है, तो क्वेश्चन बीच में बोलते रहिए कि कौन क्वेश्चन मॉडल सेट का बनेगा नहीं बनेगा। आप बोलिए, आप लोग बोलिए, आप बोलिए जल्दी मैट्रिक्स मेथड्स का। हाँ हेलो, बोलते क्यों नहीं है? हेलो सर, यहाँ बोलिए। using matrix method solve the following system of equation। वेरी गुड, जस्ट ए मिनट।
अच्छा एक और भी लिखा हुआ होगा, एक एडजॉइंट इनवर्स निकालने के लिए अलग से क्वेश्चन है। सर नाइन्थ क्वेश्चन। देखिए बच्चे आपको कौन क्वेश्चन आता है? हम ऐसा ले रहे हैं कि जिसमें सब कवर हो जाएगा, तो वही होगा, इनवर्स भी बच्चे कवर हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग हाँ बिल्कुल वही है एडजॉइंट से निकाल लेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है x + y + z। क्वेश्चन नंबर बोलिए कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट फर्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड का 4 का सेकंड। अच्छा छोड़िए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ भी हो। 2x minus 3y सब कुछ बता रहे हैं। हाँ कोई नहीं सर। 2x minus 3y plus 4z plus 4z। रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी दिया हुआ था। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्या क्वेश्चन बोलिए तो? रैंक में 1 कर 2 1 2 -1 2 4 -2 3 6 -2 4 8। बड़ा फास्ट से बोल दिया। रो में से 1 2 3 4 कॉलम में 1 2 9। वो 1 1 सर 1 कर 2 1 2 3 4 2 4 6 8। देखिए बच्चे रैंक मैट्रिक्स सॉरी रैंक आता है इनवर्स मैट्रिक्स ये इक्वेशन वाला बाद में कराएंगे। आप लोग जरा ध्यान देंगे हम कराने जा रहे हैं आपको इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि टाइम का भी शॉर्टेज है। इनवर्स मैट्रिक्स देखिए इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मुद्दा का बात क्या है, पॉइंट की बात क्या है? प्रश्न का आलोक कुमार आप नेट वाईफाई बाद में यूज कर लीजिएगा, पहले हम बता रहे हैं 1 0 0 0 0। इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैं सोच पूछता हूं ए इनवर्स। पहले बच्चे इसका ध्यान से सुनिए। पहले ये फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स यानी इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 बाय मॉड ए अर्थात डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट एडजेसेंट ए। बिल्कुल सही। एडजॉइंट कहिए एडजेसेंट कहिए जो कहिए, एडजॉइंट ए या एडजेसेंट एडजॉइंट ऑफ। तो बच्चे ये इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है जो आपके सामने बस स्थिति दिख रहा है। तो क्या है आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मुरारी ये इनवर्स मैट्रिक्स का बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है बच्चे। और इसे बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। दीजिए ए जिसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे? हमें ध्यान रखना है डिटरमिनेंट पहले निकालना होगा, है ना। एलिमिनेट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो गिवन बोलो ना कितना है एलिमेंट? ये मैट्रिक्स फुल इनवर्स का क्या है बोलिए? गिवन ए इक्वल टू रो या कॉलम के फॉर्म में 1 3 2 2 चुप रहो आप बोलिए 1 3 2 उसके बाद चल ब्रैकेट 2 आप बस रो बोलिए जल्दी। 2 माइनस 1 प्लस 1। हाँ फिर थर्ड में -3 -2 माइनस। बच्चे एलिमेंट्स देख लीजिए क्या एलिमेंट सही है? सन्नी मुरारी
यही दिया हुआ है, मिला लीजिए। क्या यही है कि कुछ और है? तो बच्चे यही है पहले सर। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अर्थात एलिमिनेट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1 फर्स्ट रो -1 -2 1 -1, ठीक है बच्चे। और फिर कर देंगे माइनस, पहले प्लस साइन चलता है, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन, फिर माइनस साइन। अब फिर बच्चे 3 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, सन्नी बोलते क्यों नहीं है, 2 3, मुरारी आपको समझ में नहीं आता है, अब फिर उसका क्वेश्चन करते हैं। -3 2 3, क्लास के समय कोई आदमी का आवाज नहीं निकलता है। 2 3 1 -1 फिर +2, ठीक है बच्चे, 2 3 -1 -2, ठीक है। ये हमारा याद रखना है। 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस, और माइनस फिर -2, ठीक है। इस तरीके से बच्चे हम लोग करते हैं। फिर -3 2 इंटू -1, अब ऐसे भी कर दीजिए, -3 इंटू 1। अच्छे से स्पष्टता के साथ समझिए, मॉड वैल्यू में साइन का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। 2 2 -2 -1 इंटू 3, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को निकालेंगे। 1 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2 -3 2 -1 बच्चे, -2 -3। बच्चे किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, -3 फिर +2 माइनस इंटू -4, और फिर बच्चे यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। आपके सामने इस तरह से वैल्यू दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए तो थोड़ा एक क्लियरिटी आ जाएगी इसके अंदर, अर्थात स्पष्टता आपको दिखेगी, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सबका वैल्यू आ चुका है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 mod 2 + 3 हो जाएगा ना बच्चे, कर सकते हैं। -3 -5, ठीक है। याद रखना है +2 -1, यही होगा ना बच्चे। क्या बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई वैल्यू से है कि गलत है, कोई वैल्यू गलत है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 3, ठीक है। फिर बच्चे ये -3 है, तो इसको आप याद रखिएगा, मॉड वैल्यू में अगर कोई वैल्यू होता है तो बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। तो -5 बाहर आया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, और -3 इंटू 5 हो चुके हैं बच्चे, ठीक है। याद रखना है, कोई वैल्यू अगर डिटरमिनेंट के मॉड के अंदर है और बाहर जैसे निकलता है तो साइन वैल्यू बच्चे उसके चेंज हो जाते हैं। फिर +2 इंटू 1, फाइनल रिजल्टेंट डिटरमिनेंट के क्या आ चुके हैं, 3 -15 3 इंटू 3, और देखिए यहाँ पे -15 और +2। बच्चे आपके सामने है, क्या करेंगे, 5 -15, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, माइनस। तो बच्चे ए आपका
फर्स्ट मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कर दो। गलत क्या है? कैलकुलेशन गलत है। क्या बताइए? वहाँ से नीचे से गड़बड़ है सर। कहाँ? सर मॉड है, सॉल्व कर रहे हैं तो मॉड ऑटोमेटिक हट जाता है। हाँ, तो हट हो गया मॉड। तो मॉड को हटाया है सर। हाँ, बात यहाँ पर हटा है। -5 आईडी होगा, -5 होगा। ठीक है, आप बस में इस समझते हैं मॉड वैल्यू जैसे अंदर ये अगर माइनस है, मॉड से बाहर आता है तो बच्चों प्लस हो जाता है। डिटरमिनेंट करोगे माइनस से बाहर आकर प्लस हो जाता है। नियम ये कंफर्म है। यही डाउट आपका थोड़ा डाउट है, इसी कारण आप गलत बना लेते हैं और आज तक आपको को फैक्टर निकालने भी नहीं आया ढंग से, जो उस दिन टेस्ट में हुआ। हर बार बताया मॉड वैल्यू बाहर निकलता है तो चेंज हो जाता है। लास्ट लेक्चर्स में बताया, लेक्चर के समय कहाँ ध्यान रहता है? व्हाट्सएप और फेसबुक पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कीजिएगा तो मैथ्स बनेगा आप लोगों का। ध्यान दीजिए, -13 आ गया। दुनिया में तो लोगों को मजाक में नहीं लीजिए प्रोग्रामिंग और मैथ्स को, न तो आपको ऐसा मजाक बनाएगा कि कहीं का नहीं छोड़ता है। सभी लोग जान लीजिए मैथ्स को, अगर आप सोच रहे हैं कि मैथ्स आपकी जागीर है और आप बना लेंगे एक बार में बन जाएगा गणित, गणित को इतना हल्का मत लीजिए। सबसे टेढ़ है गणित, 5 बार बनाइएगा, देखिए उसको अभी भी डाउट है। कितना क्वेश्चन बना चुका है उसको आज तक नहीं पता है अनमोल कुमार को कि मॉड वैल्यू बाहर आता है तो चेंज हो जाता है असाइनमेंट। क्या समझ में आया? क्यों कंफ्यूजन कराने का कारण क्या है? कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो मुरारी आप लोगों के लिए भी यही है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा एटीट्यूड में रहता है, याद रखिएगा। इसलिए आप मैथ के साथ कबड्डी मत खेलिएगा, नहीं तो वैसा कबड्डी खेलेगा आपके साथ जैसे अनमोल कुमार का। देखिए साइन वैल्यू पता नहीं चल रहा है। आइए अब डिटरमिनेंट बच्चे निकल गए, -30 निकल गया। अब क्या करेंगे? इसको मिटा दे रहे हैं, लिख चुके हैं, मिटा दें। ऐसे क्या है मैंने अब मिटा दीजिए सर। 10 होगा ना? इसको मिटा दे सन्नी, बोलते क्यों नहीं है मुरारी? हाँ सर। एब्सेंट अब अगर आप लोग कीजिएगा, उस दिन मुरारी फोन किए हुए था। देखिए आप लोग कभी बरियाती घूमने जाइएगा, कभी पार्टी करने जाइएगा, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं है। हमारा हर लेक्चर टाइम पर होता है, चलता रहता है। आप लोग एब्सेंट कम से कम कीजिए। एग्जाम का समय आ गया है, अभी भी ध्यान दीजिए। तो बच्चे हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ चुकी है, अर्थात डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है? -30। अब बच्चे क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना है, एडीजे ए निकालना है, ठीक है ना? तो हमारे पास पहले मैट्रिसेस जो दिया हुआ है उसको देखेंगे कि क्या मैट्रिसेस दिया हुआ है। गिवन ए इक्वल टू मैट्रिक्स बोले तो आलोक कुमार मैट्रिक्स बोलो ना। अगर देखना है क्वेश्चन पूछे ए मैट्रिक्स बोले कितना है, बना लिया आप लोग तो ऑफलाइन वाले 1 3 2 रो में 1 3 2 2 -1 2 -1 -1 1 1 3 3 -2 -2। -1। ठीक है बच्चे, यही आपके सामने दिया हुआ है। तो इसको वस्तु स्थिति आपको समझना है। हम लोग फर्स्ट रो के लिए करेंगे, है ना? तो फर्स्ट रो के लिए जो करेंगे तो फिर ध्यान देना है, सेकेंड रो के लिए करेंगे, फिर थर्ड रो के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप हर का अलग अलग को फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या कीजिए? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, बताइएगा टाइम हो रहा है अब तो मैं थोड़ा सा ही कराऊंगा इसका। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए फॉर फर्स्ट रो, ठीक है बच्चे? फॉर फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट रो। बच्चे फर्स्ट रो हमारा क्या है? 1 3 2, यही है ना बच्चे हमारे पास, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? फॉर फर्स्ट। अब 1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक एक करके सब निकालते हुए चले जाएंगे ना। 1 के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद हम 2 के लिए भी निकालेंगे, फर्स्ट रो के लिए, फिर थर्ड के लिए भी निकालेंगे, है कि नहीं? इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए?
जो एलिमेंट्स बच्चे दिए हुए हैं बस उसी एलिमेंट्स को निकाल लीजिए। आपके सामने क्या है, 1 के लिए है ना, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, क्या कीजिए इसको -1 -2 1 -1। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमने दे दिया, आपके सामने दिख रहा है। याद रखना है यहाँ पे जो वैल्यू डिटरमिनेंट्स का डिटरमिनेंट नहीं है, सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है मैट्रिक्स का, इसलिए इसका मॉड वैल्यू जो है जैसा रहेगा वैसा ही आएगा। इसमें साइन वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसमें साइन वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि किसके लिए हो गया, ये बच्चे फॉर 1 के लिए हो गया, फॉर 1 के लिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 फिर -2 इंटू 1, यही है ना बच्चे। हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 - 2 इक्वल टू 0, यानी यह 1 की जगह पे हमारे पास जो फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत की नहीं को। ये जो वैल्यू है देखिए 1 के लिए ये 1 1 कर देंगे, अगर आपको समझ में ये 1 ये अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। this one फिर सेकेंड, पहले ध्यान से देखते जाइए ना, फिर 2 थर्ड के लिए A12 के लिए A11 A12। अब इसके लिए बच्चे क्या, आप ध्यान से देखते जाइए फिर समझ में आपको आ जाएगा बच्चे कि हम कैसे कर रहे हैं। मैं सारी अस्पष्टता को क्लियर कर दूंगा। आप लोग के अंदर मैथ्स को आप लोगों ने समझा कि हम समझ नहीं है, अच्छा ठीक है, मैं उसको मैं भी क्लियर करूंगा, घबराइए नहीं। 3 फिर 2 3 फिर 1 -1, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू -1 फिर -3 इंटू 1 इक्वल टू -2 और इधर हो जाएगा बच्चे -3 इक्वल टू -5। और थर्ड यानी कि फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट के लिए बच्चे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 3 -1 -2, ठीक है। याद रखना ये मॉड नहीं है, ये मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखना है, इसलिए इसमें साइन वैल्यू चेंज नहीं होगा। 2 इंटू -2 -3 इंटू -1, यही उस दिन आपका गड़बड़ हो रहा था, अनमोल श्रीवास्तव, यही आपका उस दिन गड़बड़ हो रहा था, राजपूत जो भी है, राजपूत है या जो है। देखिए यहाँ पे 2 -2 क्या हो जाएगा बच्चे, -4 फिर +3 -1। बच्चे हमारा फर्स्ट रो 1 -5 -2, तो अब हमारा ये 1 3 2 क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा, और अब ए का एलिमेंट्स क्या बन के आ जाएगा। आज मैं यहीं तक बताऊंगा, कल सेकेंड और थर्ड रो का मैं बताऊंगा, टाइम हो चुका है। 0 -5 -1, बाकी रिमेनिंग एज इक्वल टू, इसको मैंने डिकम्पोज नहीं किया। अगर बच्चे मैंने डिकम्पोज किया ही नहीं है तो अभी एज इक्वल रखेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। 3 -2 -1, यानी यह 1 का वैल्यू 0 पे चला गया, 3 का वैल्यू -5, 2 का वैल्यू -। अब आपके प्रश्न क्या थे, हाँ बोलिए। पहला नंबर गलत है, पहला ए -1 -2 1 -1, ठीक है, -1 इंटू -1 और फिर -2 इंटू 1, ठीक है, गुना ना होगा सर, हाँ तो गुना ही तो किया है, जोड़ करा दिए, बिल्कुल सही, यही तो करना। वहां देखिए ना सर, क्या 2 1 हुआ सर,
यहाँ पे ना क्योंकि जाहिर सी बात है तो पहला कैलकुलेशन की देखिए बच्चे प्लस और माइनस जोड़ घटाओ वो ह्यूमन मिस्टेक है, होना स्वाभाविक है। सर वो नहीं बोलेगी, बात बोलेगी सर कहीं गलत -1 into -1 -2 into 1, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ गया और फिर इधर क्या आ जाएगा +2 इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है। अब जीरो की वैल्यू पर याद, बिल्कुल अच्छा किया इन्होंने। याद रखिए बहुत ही सावधानी से बनाइएगा, एक प्लस माइनस से वैल्यू का एलिमेंट चेंज हो गया था, जीरो हो गया था, एक्सप्लेन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा 3 - 5 -1, ठीक है। तो बच्चे बाकी आप लोग प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत कीजिए आप लोग। अब क्या है कि ये सेकेंड छोड़ देंगे हम, आप बनाइए आप लोग, बार बार कर रहे हैं। फिर फर्स्ट को फैक्टर का निकाल चुके हैं, सेकेंड का बच्चे और थर्ड का आप लोग प्रयास कीजिएगा, अगर बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो कल मैं इसकी चर्चा करूंगा और आपको बाकी बताऊंगा। नहीं तो आप लोग कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसमें एक अनमोल कुमार नाम के शख्स है, प्राणी है, एक ऐसे प्राणी है वो कि वो पूरा चीज सीख लेंगे और लास्ट में पूरा प्रोसेस गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की इस क्लियरिटी को लिए, स्पष्टता के लिए फिर से को फैक्टर कैसे निकाला जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है क्लास। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।